वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में लेटर के इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों के स्ट्रक्चर यानी कि उसका फॉर्मेट बता दिया था, इस वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लेटर लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इनफॉर्मल लेटर को हम लेके चलते हैं। तो उसमें जो पहला था वो था हमारा हेडिंग। हेडिंग में पहले क्या था, एड्रेस था और दूसरा डेट था। तो देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एड्रेस हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जो कि हमें यहाँ दिख रहा है आपका जो भी है, जहाँ जिस जगह पे है वो लिख देंगे। फिर जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट उस्टिक चाहे जो भी होता है, फिर हम किस स्टेट में है और उसका पिन कोड ज़रूर लिखेंगे हम लोग। पिन कोड लिखने से ये देखिए इस फॉर्मेट में थोड़ा हमें बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एक और मैंने एग्जांपल दे दिया है, जैसे ये वाला भी देख लीजिए, एसएस कॉलोनी, ओबरा, सोनभद्र, यूपी, और उसका जो है पिन कोड मैंने दे दिया है। तो इस तरह हम अपना एड्रेस का फॉर्मेट लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं किसकी, डेट की। डेट हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए डेट को हम लोग 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको इसमें जो सबसे अच्छा लगे देखने में वैसे हम लिख सकते हैं। पहला है कि पहले 4th लिखेंगे, फिर अक्टूबर, और फिर जो है 1986, चाहे तो अक्टूबर 4th एंड 1986 लिखेंगे। और एक होता है डे के साथ भी हम लोग लिख सकते हैं, फ्राइडे 4 अक्टूबर 1986, या सिंपल इस तरीके से। अब इन चारों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले की। दूसरा नंबर दूसरा नंबर है हमारा टॉपिक सेल्यूलेशन। सेल्यूलेशन, तो अब सेल्यूलेशन को किस तरह से हम लोग लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम अपने से बड़ों के पास पत्र लिख रहे हैं तो उसमें लिखेंगे माय डियर। अगर फादर के पास लिख रहे हैं तो फादर, पापा, या फिर अंकल, चाचा के पास या मामा के पास जो भी, तो वहाँ हम लोग अपना अंकल का यूज कर सकते हैं, या फिर डियर डियर कर सकते हैं, आंट, मदर, मम्मी, जो भी हो। इस तरीके से वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके लेटर लिख रहे हैं और किस तरह का आपका लेटर होना चाहिए। तो ये आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब ये तो हो गया हमारे अपने से बड़े के लिए। अब नीचे जो है, अब हम अपने कोई बड़ा अगर हमें किसी छोटे को लिख रहा है तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे माय डियर राहुल। जिसे भी लिखना है उसका नाम लिख सकते हैं, चाहे कोई फादर लिख रहा है या मदर लिख रही है तो माय डियर सन, डियर रेनू, माय डियर डॉटर, जो भी हो इस तरीके से हम अपना लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इतना तक तो आपको आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए भाई बहन या फ्रेंड के लिए अगर लिखना हो तो माय डियर ब्रदर, सिस्टर, माय डियर सिस्टर रेखा, माय डियर आनंद, माय डियर फ्रेंड आनंद, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ये सब हम बोले ना आपको कि ये सब हमें अपने आप पे डिपेंड करता है कि हम ये लेटर लिख किसे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, बॉडी ऑफ लेटर पे। तो अब देखिए कि बॉडी ऑफ लेटर, तो इसमें मैंने 3 पार्ट आपको बताया था, ओपनिंग, मैसेजिंग एंड क्लोजिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ओपनिंग के बारे में। तो ये देखिए ओपनिंग हम किस तरीके से करेंगे, जैसे आई हैव जस्ट रिसीव योर लेटर, ये इस तरह का हो गया। फिर आई बिकम वेरी हैप्पी टू गेट योर लेटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मुझे काफ़ी दिनों के बाद आपका लेटर मिला और इससे मैं बहुत खुश हुआ। तो यह जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये सब सिर्फ आप लोग को अपने हिसाब से लिखना है कि हम लोग किस तरह का लेटर लिख रहे हैं। तो आई होप ये ओपनिंग भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैसेजिंग की। तो देखिए मैसेजिंग में हम लोग वो चीज़ लिखते हैं जिस चीज़ के बारे में हमें उन्हें बताना है। जिसे भी हम लेटर लिख रहे हैं उसको अगर हमें बताना है तो उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं। तो देखिए ये पहला जैसे है, मीट मीट MR गजराज एंड गिव हिम द मनी। फिर यू विल ग्लैड टू नो दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड इन द डिबेटिंग ग्रुप गोइंग टू USA फॉर 1 मंथ। तो ये सब हम लोग का क्या हो गया, मैसेज हो गया, जो हम मैसेज देना चाहते हैं, यानी पत्र के माध्यम से हम जिसे लिख रहे हैं उसे कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग उसे क्या बोलेंगे, मैसेजिंग बोलेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट अब बात हम लोग करते हैं क्लोजिंग की।
क्लोजिंग मतलब लास्ट में हम लोग को जो भी कहना होता है कि हाँ हम आपसे मिलने आना चाहते हैं, चाहे जो भी हो, जो जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना हो लास्ट में, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि हाँ हम अब लेटर लिखना बंद करना चाहते हैं। वो ऐसे वर्ड को ऐसे सेंटेंसेस को सिलेक्ट करना है जिससे हमें लगे कि हाँ हमारा बात अब पूरा हो चुका है। तो जैसे देखिए इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिया है। पहला है आई विल कम टू सी यू सून, मतलब मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगा। आई माइट कम देयर ड्यूरिंग दिस मंथ फॉर अ डे। तो ये जिस तरह से मैंने समझाया, आई होप कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। कम्प्लीमेंट्री क्लोज की बात करेंगे हम। तो देखिए अफेक्शनेटली योर्स, योर अफेक्शनेटली सन, डॉटर, नेफ्यू या नीस। तो मतलब अगर हम अपने से बड़े के बारे में, बड़ों को लिख रहे हैं लेटर, तो ये लगाएंगे योर अफेक्शनेटली सन है तो सन लगाएंगे, डॉटर है तो डॉटर, नेफ्यू लगाएंगे, नीस लगाएंगे, जो भी है हम अपना जिससे उनका जो हमारा रिलेशन है वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है अफेक्शनेटली योर्स, योर अफेक्शनेटली फादर, अंकल, मदर या आंटी। तो ये उन लोगों के लिए है जैसे कोई फादर अगर लिख रहे हैं अपने सन को या मतलब डॉटर को, तो ये सब हम लोग उन सब में यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो फ्रेंड के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे सिंसियरली योर्स, योर सिंसियरली, योर वेरी सिंसियरली, ये सब है। या अगर हम लोग ब्रदर और सिस्टर का लेटर लिख रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे योर लवली ब्रदर। अगर कोई सिस्टर लिख रही हैं तो योर लवली सिस्टर, और फिर हम लोग अंतिम में सिग्नेचर लिख देंगे। ये सब बॉडी ऑफ लेटर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बॉडी ऑफ लेटर का आप लोग ध्यान रखें। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। और इससे पहले मैंने आपको जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि इससे पहले मैंने आपको इसके फॉर्मेट के बारे में सबको बता दिया था, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर, और लेटर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और नहीं तो मैं इसका लिंक, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। और फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।